हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई, तो ये 6 चैप्टर है क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी न्यू बुक अनीता प्रकाश का। इसमें आज हम फिगर इट आउट से क्वेश्चन करने वाले हैं पेज नंबर 155 से, जिसमें 11 क्वेश्चन हैं। 5 तक हम कर चुके हैं और 6 से आज स्टार्ट करें। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 when divided by 7 and another number leaves a remainder of 5 when divided by 7. What is the remainder when their sum, difference and product are divided by 7? तो कोई नंबर है जिसको हम 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर एक दूसरा नंबर है जिसको हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अब दोनों नंबर को ऐड कर दिया और जो रिजल्ट आया ऐड करके उसको 7 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। फिर दोनों नंबर को क्या किया, माइनस किया। डिफरेंस का मतलब एक को दूसरे से माइनस किया, तो जो रिजल्ट आया उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। एंड दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई नंबर आया x, दूसरा आया y, तो x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो हमें पता नहीं है, तो नंबर पता नहीं है तो कोई भी नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे यदि 10 है कोई नंबर, ठीक है, इसको हम 7 से डिवाइड किए तो ये आया 1, ये आया 7 और रिमाइंडर आ गया 3। तो ये जो 10 है ये कहाँ से आया, 7 × 1 + 3 ऐसे आया। तो सिमिलरली हमको इसी तरह से फाइंड करना है कि 10 से हमने क्या किया, हमने 10 से 7 से किसी नंबर को डिवाइड किया तो ये 7 है। अब ये नहीं पता मुझे ये क्या है, ठीक है, अब ये तो पता नहीं है। यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और यहाँ हम ये भी नहीं पता है कि हम कितना तक उसको कितने से मल्टीप्लाई किए तो ये आया। तो मान लीजिए कि ये a है, ठीक है। जब ये a होगा तो ये जो नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे उसमें था कि यहाँ 10 कैसे आया था, 10 से हमने डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 3, तो आया क्या रिजल्ट, 7 × 1 + 3। सिमिलरली ये नंबर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर आएगा यहाँ ये क्या हो जाएगा, 7 × a + 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा ये नंबर। तो ये नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 7a + 3 हो गया। अब सेकंड नंबर फाइंड करेंगे। फर्स्ट तो हो गया 7a + 3। अब सेकंड क्या हो जाएगा, अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। अब सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में रिमाइंडर आ रहा है 5। तो सेकंड में यदि हम 20 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 5। तो इसका मतलब ये जो होगा, ये जो नंबर होगा वो क्या होगा, 7b + 5। ये नंबर क्या आ जाएगा, 7b + 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर हो गया 7a + 3, एक नंबर हो गया 7a + 3 और दूसरा नंबर हो गया 7b + 5। 2 नंबर आ गया। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ऐड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट। अब ये दोनों नंबर हमको पता चल गया। फर्स्ट नंबर क्या है, 7a + 3 और दूसरा क्या है, 7b + 5। तो अब दोनों को पहले ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7a + 3 + 7b + 5। तो ये हो गया 7a + 7b और +8। अब ये जो नंबर है इसको देखना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये नंबर क्या है, 7 का मल्टीपल है तो ये 7 से डिविजिबल होगा, ये भी 7 का मल्टीपल है तो 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में
फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब हम दोनों नंबर को ऐड कर रहे हैं और ऐड करके 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 1 आ रहा है। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर 1। अब सेकंड में क्या करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो किसी से किसी को माइनस कर सकते हैं, हम फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर है हमारा 7a + 3, ठीक है, माइनस सेकेंड नंबर क्या है 7b + 5, ऐसे है। अब इसको यदि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a + 3 - 7b - 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या हो गया रिजल्ट हो गया 7a - 7b - 2। अब ये +3 है, ये -5 है, तो ये हो गया -2। अब ये 7a, ये 7 का मल्टीपल है तो ये 7 से डिविजिबल होगा, ये भी 7 का है तो 7 से होगा, लेकिन 2 तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर रह जाएगा ये, ठीक है। जैसे 16 है, मान लीजिए 16 है तो क्या हो जाएगा 7 और 2 और फिर रिमाइंडर क्या 2 हो जाएगा। इसी तरह से 2 ज़्यादा रहेगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, या -2 है तो रिमाइंडर 2 हो जाएगा। सॉरी, यदि 14 रहेगा, ये जैसे 12 रहेगा तो भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 यदि ये -2 है तो -2 है तो इस केस में रिमाइंडर इस केस में 5 हो जाएगा ना, इस केस में रिमाइंडर 5 हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि -2 का मतलब क्या हुआ, जो 7 से मल्टीपल है -2, जैसे 7 × 5 -2, इसको यदि हम डिवाइड करें 7 से तो क्या हो जाएगा 35 -2 तो 33, ठीक है। 33 को यदि हम 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35, तो 7 4 जा 28 माइनस करेंगे तो 13 - 8 5। सो रिमाइंडर इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सेकेंड केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब थर्ड में है प्रोडक्ट, तो इसमें क्या करेंगे हम, 7a, यहाँ क्या हो जाएगा 7a प्लस 7a + 3, 7a + 3 एंड 7b + 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 7a को पहले 7b + 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 49ab, फिर 7a को 5 से तो 35a, ठीक है। फिर 3 को 7b से तो 21b एंड फिर 3 को 5 से तो +15। अब देखना है कि इसमें इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ए बी ये क्या है 49ab, ये 49 क्या है 7 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा 7 से डिवाइड होगा। 35 7 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। 21 7 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब ये 15 7 का मल्टीपल है नहीं तो क्या होगा, इस 7 से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 14 तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम सम करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, जब हम डिफरेंस करते हैं तो रिमाइंडर 5 आता है, और जब हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करके 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फिर से 1 आ जाता है, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर द मिडल वन and subtract the product of the other two. Repeat the same with other sets of numbers. What pattern do you notice? How do you write this as an algebraic equation? Expand both sides of the equation to check that it is a true identity. अब क्या कह रहा है, चूज, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे पहले क्या करना है,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चलना है उसको, और फिर फाइनली फाइंड क्या करना है उसको देखना। चूज़ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर हमने ले लिया, कोई सा भी, जैसे 1 2 3, ठीक है। चूज 3 कंसेक्यूटिव नंबर, स्क्वायर द मिडिल वन एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। तब मिडिल जो नंबर है इसमें क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ठीक है। और इसको माइनस करना है, जो अदर है 1 एंड 3 उससे उसको माइनस करना है, तो 3 माइनस करेंगे, 3 × 1 3, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट में यही कह रहा है। अब कह रहा है रिपीट द सेम विथ अदर। अब अदर नंबर के साथ भी इसको चेक करना है कि क्या यही आ रहा है या नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, रिपीट द सेम विथ अदर सेट्स ऑफ नंबर्स। सेट मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सेट हमने लिया है 1 2 3, उसी तरह से कोई दूसरा सेट लेके देखना है। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। तो सबसे पहले हमको देखना है, इसमें इस बार हम ले रहे हैं 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या ले रहे हैं 3 4 एंड 5। मिडिल का स्क्वायर करना है तो 16, और माइनस क्या करना है, अदर जो 2 बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो 3 5 जा 15, क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब कम से कम एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और। तो इसमें क्या आएगा, हम ले रहे हैं 5, अब हम ले रहे हैं 10 11 एंड 12, ठीक है। अब हमको क्या करना है मिडिल वाले का स्क्वायर करना है, तो 11 स्क्वायर माइनस 12 × 10, तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो तीनों ही केस में क्या हो रहा है, ये रिजल्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, माइनस करने के बाद। अब इसमें क्या कह रहा है नेक्स्ट, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस। हम देख रहे हैं कि जब 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिया जाता है कोई सा भी, और मिडिल का स्क्वायर करके बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है, जब हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है 1 आता है आंसर। हाउ डू वी राइट दिस एज एन अलजेब्रिक इक्वेशन, एक्सपेंड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज़ अ ट्रू आइडेंटिटी। अब कह रहा है कि ठीक है, नंबर लेके हमने देखा, अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में मान लीजिए कि हमने ले लिया a + 1 एंड a + 2, ये क्या है, ये तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। अब मिडिल का स्क्वायर करना है, तो a + 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस क्या करना है, a × a + 2, अदर 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, a + 2, इतना इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। जो पैटर्न हमने देखा है उसमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर जब हमने लिया तो देखा कि सारे केसेस में 3 नंबर्स का सेट हमने लिया, तो देखा कि सब में क्या होता है, जब हम मिडिल नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसमें से अदर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है वो क्या आता है 1 आता है। तो इसमें भी आना चाहिए a + 1, ये मिडिल टर्म है और ये दोनों है, तो a + 1 का होल स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे a × a + 2, तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो यही चेक करना है 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो a + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab, तो 2a × 1 तो 2a और +1 और फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो a² + 2a, ठीक है। अब क्या हो जाएगा a² + 2a। अब इसको और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, a² + 2a + 1 माइनस a² - 2a। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसको a + 1 का होल स्क्वायर था, तो उसको हम क्या लिखेंगे a² + 2a + 1, और फिर क्या था a × a + 2, तो a² + 2a था, उसको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेगा तो a² - 2a, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जब कोई टर्म्स होते हैं तो उसमें जो साइन होता है वो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होता है
रिवर्स हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ अब हम क्या देख रहे हैं, ये -2a और +2a, ये तो कैंसिल हो गया, a² माइनस a², ये भी कैंसिल, अब बच क्या गया 1। तो यही प्रूव करना था कि जो अलजेब्रिक फॉर्म में हम लेंगे तो भी क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो कोई सा भी लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो एक और इस तरह से हम ले सकते हैं कि a-1 ले लिए, फिर a ले लिए और फिर a+1 ले लिए, ये तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ मिडिल टर्म क्या है, a है, तो a², ठीक है, और माइनस a+1 इंटू a-1, अब ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ a² माइनस, यहाँ पे ये करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, a+b इंटू -b के फॉर्म में है, तो a² - 1, ठीक है। अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² माइनस a² प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यही कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लेके उसको चेक कीजिए कि ये जो है 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है, बस यही प्रूव करना था। 8 क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, एड एनी 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ऐड एनी 2 नंबर्स। तो अलजेब्रिक फॉर्म में हम 2 नंबर्स कौन कौन से लेंगे, a और b लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 नंबर ले लिया, क्या, a और b। अब कह रहा है ऐड एनी 2 नंबर्स, हम दोनों को जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करते जाना है। ऐड एनी 2 नंबर्स, हम दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, a + b हो गया। अब कह रहा है मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स। अब इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, इसके हाफ से, ये जो 2 नंबर्स है इसके हाफ, ये जो सम है क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई दिस। अब a + b को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स। अब इसको a + b को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके हाफ से, a + b के हाफ से, तो क्या हो जाएगा, a + b अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर्स। तो सिंपल सी बात है भाई, a + b को हमने यहाँ देख ही रहे हैं कि a + b 2 नंबर, ठीक है, दोनों को ऐड किए तो a + b हो गया। 2 नंबर है a और b, दोनों को ऐड किए तो a + b हो गया। अब ये कह रहा है कि इस a + b को मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके सम के हाफ से, तो सम a + b फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ क्या हो गया, a + b इंटू a + b, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये तो सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। a + b को a + b बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया, न्यूमरेटर में हो गया a + b का होल स्क्वायर बाई 2, तो हाफ हो गया ना, a + b के होल स्क्वायर का 2 हो गया, ठीक है, मतलब हाफ हो गया बाई 2, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है अलजेब्रिक, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे कि 2 नंबर है a + b, तो इसमें जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा a + b इंटू a + b अपॉन 2। तो अब ये क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर अपॉन 2, ये तो इक्वेशन बनेगा ना, ठीक है, यही इक्वेशन बनेगा। तो ये हो गया, ये सिंपल था। अब 9 में क्या कह रहा है, व्हिच इज़ लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। अब इसको बताना है कि लार्जर कौन सा है, कौन बड़ा है। तो ऐसे नहीं बताना है, ये कह रहा है कि ऐसे नहीं बताना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और देखिए कि कौन सा बड़ा है, ऐसे नहीं करना है आपको। इस फॉर्म में करना है कि अलजेब्रिक जो हमने आइडेंटिटी सीखा है उसको यूज करके करना है।
विदाउट फुली कंप्यूटिंग, यानी कि पूर्ण रूप से ऐसे नहीं करना है कि मल्टीप्लाई कर दिए पूरा कैलकुलेशन के साथ, ऐसे नहीं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में है 14 इंटू 16। फर्स्ट में क्या है 14 इंटू 16। तो इसको हम फुल्ली कंप्यूटिंग यानी कि पूरा आंसर के साथ कैलकुलेट करके नहीं, अब एक फॉर्मूला ही है वो अलजेब्रिक फॉर्मूला, और उसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें 14 इंटू 16 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 14 को क्या लिख सकते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं। तो यदि हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखना होगा इसको, यहाँ है 16 और यहाँ है 14। तो a दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसको हम क्या ऐसा लिखें, अच्छा 14 इंटू 26 है ना, एक मिनट, फर्स्ट क्या है 14 इंटू 26, तो ये क्या हो गया 14 इंटू 26। तो अब तो इसलिए हम कर सकते हैं इसको, 14 को हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 6, ठीक है, और 26 को 20 प्लस 6। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इतना ही रहने देते हैं, 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब 16 इंटू 24 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 4 इंटू 20 प्लस 4, ठीक है। अब क्या होगा, ये भी किस फॉर्म में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करना है कि जो पहले वाला था वो क्या था 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और अब जो है वो क्या है सेकेंड 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो कौन सा बड़ा होगा 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि ये तो लेफ्ट साइड तो दोनों का सेम है, किससे माइनस करना है 20 स्क्वायर से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, तो जो छोटा है उसको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा ज़्यादा होगा, और जो बड़ा है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कम हो जाएगा। सो 16 इंटू 24 इज़ ग्रेटर दैन 14 इंटू 26, ठीक है। ये सेकेंड वाला जो है 16 इंटू 26 वो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 20 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और पहले वाले में क्या आया था 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अब सेकेंड में है 25 इंटू 7, सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं 25 इंटू 75, तो इसको लिख रहे हैं 25 इंटू 75, तो इसको ये प्लस बी इंटू माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 25, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 50 प्लस 25। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 50 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको यहीं पे छोड़ना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो अब क्या है 26 इंटू 74, अब है 26 इंटू 74, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 14 24 होगा ना, 50 माइनस 24, 50 माइनस 24 26 आएगा ना, तो ये हो गया 24, ठीक है। 50 माइनस 24, और ये क्या हो गया 50 प्लस 24, 50 प्लस 24, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था 25 स्क्वायर था, 50 हम उसको क्या लिए थे पहले में 50 माइनस 25,
ठीक है, और 50 + 25 तो आया क्या था 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, और ये क्या आया 50 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो कौन बड़ा होगा, जिससे सेम चीज़ से यदि हम कम माइनस करेंगे तो वो बड़ा होगा। तो 50 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज लार्जर। तो यहाँ क्या आ जाएगा इसके इक्विवेलेंट 26 × 74 इज लार्जर। तो सेकेंड पार्ट में कौन सा बड़ा होगा, सेकेंड पार्ट में बड़ा होगा 26 × 24 इज ग्रेटर देन 25 × 75। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है कि फुल्ली कंप्यूटर मतलब पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ये। अब क्वेश्चन 10 में कह रहा है अ टीनी पार्क इज कमिंग ऑफ इन धौली, द प्लेन इज शोन इन द फिगर। ठीक है, धौली एक क्या है, एक जगह है जहाँ पे एक पार्क है। ठीक है, फिगर में दिखाया गया है कि ये पार्क कैसा है। ठीक है, द 2 स्क्वायर प्लॉट्स ईच ऑफ एरिया G स्क्वायर फीट विल हैव अ ग्रीन कवर। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो क्या है स्क्वायर शेप में प्लॉट है। ठीक है, ये पार्क है और इसमें दो प्लॉट है स्क्वायर शेप में, जिसका एरिया क्या है दोनों का सेम है G स्क्वायर। All the remaining area is a walking path W feet wide that needs to be tiled। अब ये कह रहा है कि ये जो दोनों प्लॉट है इसके चारों तरफ जो वॉकिंग पाथ है, ठीक है, टहलने वाला जो रास्ता है वो क्या है, उसकी जो विड्थ है वो कितना है W फीट है। ठीक है, वाइड दैट नीड्स टू बी टाइल, जहाँ क्या करना है टाइल सेट करना है। जो प्लॉट है उसके बाहर जो एरिया है वहाँ क्या टाइल रखना है, टाइल फिट करना है। ठीक है, टाइल से उसको ढक देना है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल। अब कह रहा है कि ये जो पार्क है इसमें दो प्लॉट हैं। ठीक है, अब दोनों प्लॉट को छोड़ के जितने भी स्पेस हैं उस सब में क्या करना है टाइल बिछाना है। तो ये जो टाइल्स बिछाने हैं वो कितने एरिया में बिछाना है। ठीक है, और या आपसे पूछा ये जा रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी हाँ टाइल। तो टाइल कितने एरिया में हमको सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो सेफ है पार्क का उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, फिर उसमें से माइनस क्या करना है, दोनों प्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे। तो जो भी जगह बचेगा उसमें क्या करना है टाइल सेट करना होगा। टाइल जो भी जगह है पार्क में प्लॉट को छोड़ के वहाँ सब पे क्या करना है टाइल्स सेट करना है। तो कैसे होगा ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सीधा पार्क का एरिया माइनस दोनों प्लॉट का एरिया, जो भी बचेगा उसमें टाइल्स बिछाने। तो कैसे ये जो पार्क का एरिया होगा क्या, ठीक है, पार्क का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ समझना है कि ये जो W फीट ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये स्क्वायर कितना कवर कर रहा है, एक स्क्वायर फिर हाफ, एक स्क्वायर फिर हाफ, एक स्क्वायर फिर हाफ, इस तरह से ले रहा है। तो इसी बेस पे हमको सारा जो डिस्टेंस नहीं पता है वो भी स्क्वायर कितना ले रहा है उस पे हम उस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें, ये जो है ये W फीट क्या है, ये डिस्टेंस 1 स्क्वायर एंड हाफ, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये हो गया W। ठीक है, ये भी हो गया W, ये हो गया W और ये हो गया W। क्यों हुआ, क्योंकि सारा कितना ले रहा है, कवर क्या कर रही है, हम देख रहे हैं कि ये जो विड्थ है वो क्या है 1 स्क्वायर एंड हाफ, 1 स्क्वायर एंड हाफ, मतलब एक स्क्वायर है और उसका स्क्वायर का हाफ, फिर इसमें 1 स्क्वायर एंड हाफ और इसमें भी 1 स्क्वायर एंड हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा डिस्टेंस तो W है, लेकिन यहाँ जो ये दोनों प्लॉट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये कितना होगा, यहाँ है W, ये जो स्क्वायर एंड हाफ और फिर स्क्वायर एंड हाफ, मतलब डबल है। ये जो 1 स्क्वायर एंड हाफ है उसका ये डबल है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2W हो जाएगा ये डिस्टेंस।
अब ये हो गया 2W और ये हो गया W, तो अब एरिया तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो अब एरिया कैसे निकालेंगे? अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ये क्या है, पार्क जो है वो रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तभी तो ये हो गया, ये हो गया रेक्टेंगुलर पार्क। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा वो ये डिस्टेंस प्लस ये और प्लस ये, तो ये तो हो गया, ये डिस्टेंस है W, तो इस तरफ भी W, इस तरफ भी W, तो क्या हो जाएगा 2W। ठीक है, फिर ये G स्क्वायर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ये G स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये G हो गया। अब ये G तो ये G, तो ये दोनों क्या हो गया, ये जो हो जाएगा ये हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या करना है, जो अभी तक समझे हैं उसमें इंडिकेशन हो जाना चाहिए। ये है एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसका एरिया चाहिए निकालने के लिए हमको ये लेंथ और ये डिस्टेंस दोनों चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ है W, तो ये भी हो गया W, तो ये हो गया 2W। ठीक है, 2W फिर प्लस 2G, ये लेंथ और ये लेंथ 2G, और फिर ये प्लस 2W। अब ये पूरा लेंथ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया W, यहाँ से यहाँ हो गया G, यहाँ से हो गया 2W, और यहाँ से हो गया G, और यहाँ से फिर हो गया W। तो क्या हो जाएगा, ये W और ये W, 2W हो गया, 2W प्लस 2G। ठीक है, ये 2G और प्लस 2W, फिर तो क्या हो जाएगा 2W एंड 2W, तो क्या हो जाएगा 4W प्लस 2G। ये क्या हो गया 4W प्लस 2G। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया पार्क का, और विड्थ क्या हो जाएगा, विड्थ में ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा W, और ये हो जाएगा G, तो 2W प्लस G, W प्लस W प्लस G, तो क्या हो जाएगा 2W प्लस G हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये 2W प्लस, इसके ये पता चलता है कि लेंथ और विड्थ में कितना डबल है। यदि लेंथ है A तो A मतलब विड्थ है A, तो लेंथ क्या हो जा रहा है 2 है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि इसको यदि हम 2 से यहाँ यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2W प्लस G हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ हो गया 2 इंटू 2W प्लस G, एंड ब्रीथ क्या हो गया 2W प्लस G हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये लिख लेना। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 2W प्लस G इंटू 2W प्लस G। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2W प्लस G का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2W प्लस G का होल स्क्वायर को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है 2W प्लस G और ब्रीथ क्या है डबल है उसका 2W प्लस G का, तो एरिया क्या हो जाएगा 2W प्लस G इंटू 2 इंटू 2W प्लस G, तो हो गया 2 इंटू 2W प्लस G का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब पार्क का एरिया, ये प्लॉट का एरिया क्या है, एक का है G स्क्वायर फिर दूसरे का है G स्क्वायर, तो दोनों का क्या हो गया 2G स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 2G स्क्वायर होगा ना। इन दोनों को ऐड करके इन दोनों का ही तो एरिया माइनस करना है पूरे एरिया से, वही हो जाएगा।
तो अब जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्क का एरिया क्या था, पार्क का एरिया था 2w प्लस जी का होल स्क्वायर, और प्लॉट का एरिया क्या है 2g स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा 4w स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4wg, ठीक है, एंड प्लस 2g स्क्वायर और माइनस 2g स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2g स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8w स्क्वायर प्लस 8wg, यहाँ तो सीधा जी स्क्वायर होगा ना, ये सॉरी यहाँ नहीं होगा 2g स्क्वायर, यहाँ सीधा जी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ 4w स्क्वायर 2w जी का प्लस 2ab, तो 2 2 जा 4 2ab, तो 2 जा 4wg और प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8w स्क्वायर 8wg प्लस 2g स्क्वायर और फिर माइनस 2g स्क्वायर। अब माइनस 2g स्क्वायर प्लस 2g स्क्वायर कैंसिल, तो एरिया क्या हो जाएगा 8w स्क्वायर प्लस 8wg, 8w स्क्वायर प्लस 8wg। अब 8w स्क्वायर क्या आया, रिक्वायर्ड एरिया 8w स्क्वायर प्लस 8wg, यदि हम 8w कॉमन ले लें तो w प्लस g, ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, इस तरह से इतने एरिया में हमको टाइल्स सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो, फर्स्ट ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस, सेकेंड हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स are there in step 10. Third, write an expression to describe the number of basic units in step y. तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। अब यहाँ हमारे पास सीक्वेंस कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, फर्स्ट में है स्टेप 1 2 3, सेकेंड में भी है स्टेप 1 2 3, तो दोनों में ही हमको फोर्थ स्टेप में जो फिगर बनेगा वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि फिगर बनेगा क्या, कैसा बनेगा, फिर हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में पूरे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गया 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, इसमें 4 4 4 4 4 16 4 का स्क्वायर, इसमें 5 5 5 5, तो 3 रोज हॉरिजॉन्टल है 5 और फिर वर्टिकल कितने हैं 2, तो कितना हो गया 5, तो 5 5 जा 25, तो 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6 यानी कि 36। तो ये तो पता चल गया कि जो नेक्स्ट जो फिगर होगा उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे 36 होंगे। लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो जिस शेप में ये किया हुआ है उसी शेप को हमको क्या करना है आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि वर्टिकल सारे में क्या है, वर्टिकल रोज 2 हैं एंड हॉरिजॉन्टल बढ़ते जा रहा है 1 2 3, जितने स्टेप नंबर्स होंगे उतने ही वर्टिकल रोज होंगे। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वर्टिकल रोज हॉरिजॉन्टल जो रोज होंगे वो कितने होंगे 4, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 36। तो कैसे इसको सेट करेंगे, इसमें जो हम बनाएंगे तो क्या होगा कि 6 स्क्वायर चाहिए और टोटल क्या है 9, यहाँ पे यदि हम टोटल 9 ले लें तब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लें, ठीक है, ठीक है, अब टोटल होना चाहिए 6 और फिर ऐसे, तो इसमें कितना होना चाहिए ये मैं नोटबुक पे ये अच्छा से होगा, मैं मोबाइल पे बना रही हूँ, तो इतने कितने हो जाएगा, इसमें टोटल होना चाहिए 9 तो यहाँ यदि टोटल 9 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 हो गया। ठीक है,
ये हो गया 9 और यहाँ कितना होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गया। अब यहाँ भी 6 होना चाहिए, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब ये फिर से एक लाइन होना चाहिए, ये 4 लाइन्स आने चाहिए, ठीक है, 6 6 का। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, फिर 2 रो और होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, फिर एक और 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हो गया, इसमें फोर्थ स्टेप में कितना आएगा, 36 स्क्वायर्स आएंगे। अब जो सेकेंड पैटर्न है इसमें देखना है कि फोर्थ स्टेप में कितने स्क्वायर्स आएंगे। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है 5, ठीक है, फर्स्ट में है 5, सेकेंड में है 11, थर्ड में है थर्ड में कितने हैं, 1 2 3 4 16 19। तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ 6 का हो रहा है और यहाँ 9 का हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ 7 का हो रहा है ना, 8 भाई, 11 और 8, यहाँ 19 है, ठीक है। तो 6 8, तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 का, इसमें तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। ये एक दूसरा पैटर्न इसमें हमको देखना होगा कि दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है इसमें। फर्स्ट स्टेप में है 2 स्क्वायर प्लस 1 ऐड करके उसको स्क्वायर करो प्लस 1 को। सेकेंड स्टेप में है 3 स्क्वायर प्लस 2, थर्ड स्टेप में है 4 स्क्वायर प्लस 3। तो हम देख क्या रहे हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हम पहले, ये स्टेप 1 है तो 1 ऐड करके उसको स्क्वायर करेंगे और माइनस स्टेप नंबर, यानी कि स्टेप नंबर की फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट में हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा ना, तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 1 ज़्यादा 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, इसमें 4 स्क्वायर प्लस 3। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 4, यानी कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स फोर्थ स्टेप में 29 हो जाएगा, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस 4। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कैसे ड्रॉ किया है, फर्स्ट में 2 है फर्स्ट रो में, ठीक है, सेकेंड में 3 है, 4 में 4 है, तो 4 में क्या है, फर्स्ट में 2 है, 2 में 3 है, 3 में 4 है, तो 4 में 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये जो है ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 5 टाइम्स तो हो गया, अब कितना प्लस 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में जो सेकेंड पैटर्न है उसमें ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। अब दोनों में ही करना है, पैटर्न फर्स्ट एंड पैटर्न सेकेंड, दोनों में 3-3 स्टेप्स दिए हुए हैं और दोनों में ही 10th स्टेप में कितने यूनिट्स, यानी कि ये जो स्क्वायर बने हैं स्मॉल, ये कितने बनेंगे यही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो फर्स्ट पैटर्न की बात करते हैं पहले। तो फर्स्ट पैटर्न में क्या है, फर्स्ट पैटर्न में क्या है कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पैटर्न में स्टेप 1 में है 1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 में है 2 + 2 का होल स्क्वायर,
3 में है 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो 10th में क्या हो जाएगा 10 + 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें फर्स्ट पैटर्न की यदि हम बात करें तो 10th स्टेप में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स नंबर ऑफ ये हो गया स्टेप 10, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इज इक्वल टू 10 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सब में क्या है 1 + 2, 2 + 2, 3 + 2, तो ये हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 144। ठीक है, अब सेकंड पैटर्न। तो सेकंड पैटर्न में क्या है, कौन सा पैटर्न बन रहा है सेकंड में, हम देख रहे हैं ये फर्स्ट में क्या है +1 करके स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, तो 1 प्लस इसमें हम देख रहे हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, 1 ये क्या है सेकेंड में 2 + 1 का होल स्क्वायर +2। थर्ड में क्या है 3 + 1 का होल स्क्वायर +3। तो 10th में क्या हो जाएगा 10 + 1 का होल स्क्वायर +10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 + 1 का होल स्क्वायर +10, तो 10 + 1 तो 11 स्क्वायर +10, तो हो जाएगा 121 + 10 यानी कि 131। तो जो सेकंड टाइप का जो सेकंड पैटर्न जो है उसमें स्टेप 10 में बेसिक यूनिट्स कितने हो जाएंगे 131 एंड फर्स्ट में 144। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप वाई। तो ये सेम सेकंड पार्ट की तरह है, उसमें किस में पूछ रहा था स्टेप 10 में, और इसमें पूछ रहा है स्टेप वाई में। तो यहाँ 10 की जगह हम क्या पुट करेंगे वाई पुट करेंगे। ठीक है, तो पैटर्न का तरीका तो वही रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखे थे, ये थर्ड पार्ट है। सेकेंड में क्या था 10 स्टेप में 10 + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, +10। सो नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप वाई, नंबर ऑफ basic units in step y is equal to y + 1 का होल स्क्वायर +y। क्योंकि सारे में कैसे हैं, जैसे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है 1 + 1 का होल स्क्वायर +1, तो 2 स्क्वायर +1। सेकेंड में 2 + 1 का होल स्क्वायर +2। थर्ड में 3 + 1 का होल स्क्वायर +3। फोर्थ में 4 + 1 का होल स्क्वायर +4। सो नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप y इज इक्वल टू y + 1 का होल स्क्वायर +y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको y + 1 का y + 1 का होल स्क्वायर +y, तो क्या आ जाएगा y² + 2ab, तो 2y + 1 स्क्वायर एंड +y, तो क्या हो जाएगा y² + 2y और y लाइक टर्म्स है तो उसको ऐड कर देंगे 3y + 1। सो आंसर इज y² + 3y + 1। ये जो एक्सप्रेशन होगा कि स्टेप y में
नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स क्या होंगे, वो ये होगा, क्या होगा, y² + 3y + 1। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के सॉल्व हो गए और इसके साथ ही ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।